तो गॉस लॉ हमारे पास क्या कहता है ये देखते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो उस क्लोज सरफेस को मैं क्या बोल सकता हूं, गॉसियन सरफेस। क्या बोल सकता हूं, गॉसियन सरफेस। अब यहीं से हमारे पास आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ भी बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताता है। किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बेसिकली ये एक लॉ है, क्या एक लॉ जो कि किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कैसे बताएगा ये देखते हैं। भाई हमारे पास, मैंने आपको बोला कि एक अगर मैं क्लोज सरफेस बनाता हूं, अगर मैं यहां पे बच्चों क्लोज सरफेस बनाता हूं तो उस क्लोज सरफेस को मैंने क्या बोला, गॉसियन सरफेस। इस क्लोज सरफेस को मैंने क्या बोला, गॉसियन सरफेस। अब मान लेते हैं कि इस क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस में मेरे पास यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है सेंटर पे, क्या क्यू, क्या रखा हुआ है, क्यू। अब इस चार्ज, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस क्लोज सरफेस के अंदर है, कहां है, अंदर है, ठीक है। अब ये अंदर वाला चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एमिट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एमिट करेगा। तो जितने ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा या फिर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे हम निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। कहने का मतलब हम यहां पे लिखेंगे दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is 1/ε0 times the charge enclosed by closed surface या फिर गॉसियन सरफेस। अब यहां पे कहने का मतलब क्या ये देखते हैं। भाई मेरे पास यहां पे क्लोज सरफेस थी, कोई दिक्कत, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पार्टिकल था। वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा था, वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, एमिट कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा था। लेकिन अगर मैंने, अब गॉस लॉ मेरे को क्या बता रहा है, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, चार्ज के बारे में। किसके बारे में, चार्ज के बारे में। क्योंकि गॉस लॉ से पहले हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E.S, ES cos थीटा। लेकिन गॉस लॉ क्या बताता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि हम चार्ज से ही क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही नहीं है हमें, हम चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे, अब मैंने क्या लिखा, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस। इस पूरी की पूरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, इस पूरी की पूरी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q। कितना चार्ज है, Q। अगर यहाँ पे 2Q होता तो 2Q, 3Q होता तो 3Q। अभी कितना चार्ज है, Q, ठीक है। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स बाय गॉस लॉ इज इक्वल टू Q बाय ε0, Q बाय ε0। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब आगे चले, मेरे पास अब ये Q/ε0 आया कहाँ से ये देखते हैं। भाई मैंने तो आपको डायरेक्टली बता दिया कि फाई और मतलब फ्लक्स जो है बेसिकली क्या है, Q/ε0 कि जितना चार्ज होगा उसे, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, ε0 से। मान लेते हैं यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज है, 5/ε0 फ्लक्स क्या होगा, 5/ε0। मान लेते हैं यहाँ पे 6 कूलम रखा हुआ है बीच में, 6/ε0, कोई दिक्कत नहीं। और ε0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े। अब मेरे पास ये क्लोज सरफेस बनी हुई है, इस क्लोज सरफेस को यहाँ पे बनी रहने देते हैं। अब देखते हैं कि बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आया कहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया कहाँ से, कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने Q/ε0 लिख दिया लेकिन डायरेक्टली लिखा। अब हम इसकी करेंगे क्या, डेरिवेशन। क्या करेंगे इसकी, डेरिवेशन। छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, ठीक है। अभी तक मेरे पास क्या था, ये गॉसियन सरफेस। भाई गॉसियन सरफेस के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं
तो यहाँ पे मेरे पास चार्ज पार्टिकल रखा है Q, और इस चार्ज पार्टिकल को मैंने एक क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया, और वो क्लोज सरफेस क्या 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 कहलाई? गॉसियन सरफेस। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज शीट है, क्या है? एक प्लेन शीट है, ठीक है, उस पर कई सारे चार्ज पार्टिकल है, क्या है? कई सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कई सारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इस मतलब इस पूरी की पूरी शीट पे मान लेते हैं कि मेरे पास 15 कूलम का चार्ज है। कितना चार्ज है टोटल? 15 कूलम का। अगर मैं चाहूं तो इस पूरी की पूरी शीट को एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्या कर सकता हूं? बंद। क्या कर सकता हूं? बंद। ठीक है, उस क्लोज सरफेस के अंदर बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? एक ऐसी सरफेस माननी पड़ेगी, एक ऐसी सरफेस सोचनी पड़ेगी जिसके अंदर ये शीट आ जाए, जिसके अंदर ये पूरी शीट आ जाए। तो इसका मतलब किस सरफेस के अंदर ये पूरी प्लेन शीट आ सकती है? क्या हम मान सकते हैं दैट कि अगर मैं यहां पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करूं, तो क्या ये शीट जो है इस सिलेंड्रिकल सरफेस में आ सकती है? ठीक है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर अब क्या हो गई? ये शीट आ गई। इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज आ गया, और जिस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज आ जाए उस क्लोज सरफेस को क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। का मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस कैसी बन जाएगी? बहुत बढ़िया, क्या बन जाएगी? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि यहां पे मैं मान लेता हूं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, कहां से आया ये देखते हैं। कंसीडर करते हैं एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस। क्या कंसीडर करते हैं? एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस, और उस स्फेरिकल क्लोज सरफेस के अंदर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज पार्टिकल। क्या रखा हुआ है? एक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कंसीडर एन consider a charge particle Q, consider a charge particle Q enclosed by a spherical क्लोज्ड सरफेस। स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। अब मैं क्या करता हूं यहां पे बेसिकली एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं। स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस मैंने बनाई, इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस में मैंने क्या रखा? एक चार्ज पार्टिकल Q, एक चार्ज पार्टिकल Q। अब मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे पास इस चार्ज पार्टिकल से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, मतलब एमिट हुई। कोई दिक्कत? ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट हुई इस चार्ज पार्टिकल से, तो मैं मान लेता हूं कि जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली वो छोटा सा एरिया है। कितना एरिया है? छोटा सा। और उस छोटे से एरिया को मैंने मान लिया ds। क्या मान लिया? ds। भाई अगर पूरा एरिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? s, और छोटा सा एरिया तो ds। बहुत बढ़िया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी यहाँ है उतनी यहाँ रहेगी, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ रहेगी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो उसमें छोटा बड़े वाली बात है ही नहीं कोई। ठीक है, ds हमारे पास ये हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये हो जाएगी। क्या मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के, इस स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मली निकल रही है? क्या निकल रही है? नॉर्मली। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली जो एरिया वेक्टर होता है ds, क्या होता है? एरिया वेक्टर ds, वो सरफेस के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है मेरे पास, इस सरफेस के एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर। अब यहाँ से जो सरफेस है ना बेसिकली गोल है। कैसी है?
गोल, और उस गोल सरफेस का मैंने छोटा सा एरिया ले लिया। गोल सरफेस का क्या ले लिया? छोटा सा एरिया। उस छोटे से एरिया को मैंने क्या मान लिया? ds। अब वो जो एरिया है उस एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ है? इधर। तो इसका मतलब ds की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? यहाँ। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। और हम जानते हैं दैट स्फेरिकल सरफेस के अंदर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा होता क्या है? 0। ठीक है। अब मैं जानता हूं दैट मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था? फाई ई। हम फाई ई को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल क्लोज सरफेस से। किससे? इंटीग्रल क्लोज सरफेस से। इंटीग्रल क्लोज सरफेस क्यों? अभी मैं बताऊंगा आपको। इंटीग्रल क्लोज सरफेस इसलिए कि मैंने कई सारी छोटी सरफेसेस को क्या करा? जोड़ा, और उनको जोड़ के क्या बनाई? एक क्लोज्ड सरफेस। तो आपको कहीं पर भी ये इंटीग्रेशन और उसके बीच में एक सर्कल दिख जाए तो इसका मतलब वो क्या दर्शा रहा है? वो क्या शो कर रहा है? क्लोज्ड सरफेस। बहुत बढ़िया। स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। और उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना फ्लक्स आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास विदाउट गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम के बिना फ्लक्स क्या था? ई डॉट ds। भाई जितना एरिया का हम यहाँ पे जितना एरिया का पार्ट हम ले रहे हैं या फिर जितना एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं उतना एरिया लेंगे। ठीक है। ई डॉट ds। कोई दिक्कत? इसको भी क्या कर देंगे? कोई दिक्कत? क्योंकि फ्लक्स की जगह क्या लिखा? ई डॉट ds। कोई परेशानी? ठीक है। भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट चीज है उसको क्या ले लूं? बाहर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या ले लिया? बाहर। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेने से पहले मैं क्या करता हूं कि इसके बीच में ये जो डॉट प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है इसको ओपन कर लें। ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा? eds cos थीटा। eds cos थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ds भी सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा? 0। तो यहाँ पे मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? फाई ई इज इक्वल टू eds cos 0। eds cos 0। eds cos 0। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? दैट अगर eds cos 0 आ गई तो cos 0 मतलब 1। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर? इंटीग्रल के अंदर e ds। अब e तो कांस्टेंट है तो क्या हम e को बाहर ले सकते हैं? ठीक है। तो अगर हम e को बाहर ले लें तो मेरे पास इंटीग्रल में क्या बचेगा? ds। अब ds जो है बेसिकली छोटा सा पार्ट है। किसका? इस स्फीयर का। इस स्फीयर का क्या है? छोटा सा पार्ट। अगर मैं इस स्फीयर के छोटे सारे इतने से छोटे वाले पार्ट को अगर मैं इस पार्ट का इंटीग्रल करूं, मतलब इस पार्ट को कई सारे पार्ट्स में जोड़ दूं तो क्या बना देगा? वो पूरा का पूरा स्फीयर। क्या बना देगा? स्फीयर। मतलब इस ds वाले पार्ट का अगर मैं इंटीग्रल कर दूं तो इसका मतलब ds वाले पार्ट को मैं पूरा का पूरा अगर जोड़ूं, कई सारे पार्ट्स इसके जोड़ दूं तो क्या बना देगा? ये स्फीयर। तो इसका मतलब अगर मैं ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? es। क्या आएगा? es। क्या आएगा? es। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब मेरे पास es तो आ चुका है, es तो आ चुका है। तो e का फॉर्मूला क्या था? बेसिकली हमने पढ़ा था k/r²। और r क्या है? r है मेरे पास इस चार्ज से इस स्फीयर के सरफेस तक का डिस्टेंस, या फिर इस स्फीयर का रेडियस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? स्फीयर का रेडियस। क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? सेंटर पे। कहाँ प्लेस्ड है? सेंटर पे। तो सेंटर से इस स्फीयर तक, इस स्फीयर की सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होगा? r। और r मतलब उसका रेडियस। कोई दिक्कत? ठीक है। अब es हो गया k/r²। और k/r² की जगह e की जगह मैंने क्या लिखा? k/r²। ठीक है। भाई मेरे पास s है। s का मतलब इस पूरी की पूरी क्लोज सरफेस का सरफेस एरिया। और इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r²। यहां से r² से r² कैंसिल कर दूं। ठीक है। अब अगर मैं इसको और फर्दर ओपन करूं तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा दैट k की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1
के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4πε0, ठीक है, इंटू क्यू इंटू 4π, 4π से 4π हो गया, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा Q/ε0। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आई, फ्लक्स की वैल्यू यहां पे क्या आई Q/ε0। Q/ε0। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से जहां तक अभी तक मैंने पढ़ाया फ्लक्स के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, बेसिकली गॉस थ्योरम है क्या, गॉस फ्लक्स नहीं, गॉस लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गॉस लॉ। गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम, क्योंकि थ्योरम है। और थ्योरम क्या बताती है, थ्योरम बताती है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी एक इनक्लोज सरफेस में रखा हुआ है तो उस पर कितना फ्लक्स निकलेगा, और फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहाँ तक मेरे पास फ्लक्स आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या इस पूरी की पूरी कंडीशन को या फिर इस पूरी के पूरे फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को लिख सकता हूँ दैट इंटीग्रल S फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट S इज इक्वल टू Q/ε0 इज इक्वल टू Q/ε, मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, ये गॉस लॉ से है और ये विदाउट गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ भी किससे प्रूफ हुआ है, इसी वाले फॉर्मूले से। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब अगर हम आगे बढ़े तो मेरे पास गॉस लॉ से मैं डिडक्ट कर सकता हूं कूलम्स लॉ। क्या डिडक्ट कर सकता हूं, कूलम्स लॉ। डिडक्ट का मतलब मैं गॉस लॉ से या फिर गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है फोर्स का Q1 Q1 Q2/r² को क्या कर सकते हैं, ड्राइव। कैसे करेंगे वो देखते हैं।